हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालें या याद कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सिर्फ एक डाउट होता है, सर हम तत्व तो याद कर लेंगे, उनके एटॉमिक नंबर भी याद हो जाते हैं क्योंकि सीरीज वाइज दे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन एटॉमिक मास जिसे हिंदी में परमाणु भार कहते हैं उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, उसको याद करने में बहुत टाइम लग जाता है अगर याद भी होता है तो। आज हम लोग इस लेक्चर में बहुत सिंपल तरीके से ट्रिक के साथ हम लोग आज 1 से 30 तक जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास को समझेंगे बहुत आसानी से। तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में सीखा था कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से करें, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप उसे देख लें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभय रसिया, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल बीटा सर्कल पर। तो गाइस चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिक के साथ, और वो है हमारा एटॉमिक मास, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं हेडिंग बना रहा हूँ, मतलब जो कॉलम्स में बनाऊंगा, और यहाँ पर 3 कॉलम में बनाऊंगा, मतलब 3 कॉलम्स होंगे। पहला एलिमेंट का होगा, एलिमेंट्स का होगा, और जो इसके पहला होगा एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर का होगा, और इधर होगा एटॉमिक मास। अगर इसे हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, और इसे हिंदी में तत्व कहते हैं, और इसे कहते हैं परमाणु भार। वैसे अगर तत्व की बात की जाए तो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। 118 तत्व को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट दी गई है, और जो पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट दी गई है किसी भी तत्व या परमाणु को, तो उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, हीलियम सबसे मतलब सेकंड नंबर पर आता है, लिथियम थर्ड नंबर पर आता है, तो उसका वो परमाणु क्रमांक है, मतलब परमाणु को जहां पर रखा गया है, जहां पर उसको स्थान दिया गया, ठीक है। और एलिमेंट की अगर बात की जाए तो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में तो 118 तत्व हैं, ये आपको अभी जस्ट मैंने बताया है। 118 तत्व मतलब 118 एलिमेंट। अब 118 एलिमेंट के मास को याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा काम नहीं आता है। हम लोग को जो काम आता है स्पेशली वो 1 से 30 तक लर्न करना होगा, और वही ज्यादा काम आता है। तो आज हम लोग वही ट्रिक के हिसाब से देखने वाले हैं 1 से 30 तक, मतलब हाइड्रोजन से जिंक तक। तो यहां पर मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, और वो एलिमेंट मैं यहां पर सिर्फ 1 से 20 तक लिखूंगा क्योंकि उसके लिए ट्रिक अलग होगी, और उसके लिए देखेंगे क्या ट्रिक होगी। वैसे यहां पर हम लोग बात करें कि पहला जो हमारा तत्व है मतलब एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, फिर है हीलियम। यहां पर मैं सिंबल के फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इसका पूरा नाम लिख लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये मैंने 1 से 10 तक लिखे। और अगर सेम काम यहां पर ही मैं करूं, मतलब इसमें भी एक टेबल में बना दूं 11 से 20 तक, तो इस तरफ मैं रखने वाला हूं एटॉमिक नंबर जिसे हिंदी में जस्ट अभी मैंने बोला है कि परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और इधर हम लोग बात करें तो इधर लिखेंगे एलिमेंट मतलब तत्व, और इधर हम लोग बात करेंगे परमाणु भार। चलिए, तो इसे जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक वैसे मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है, ये है एटॉमिक मास, और इसे हिंदी में परमाणु भार कहेंगे, परमाणु भार। तो चलिए अब हम यहाँ पर पहले 11 से 20 तक जितने भी हमारे तत्व हैं उनको लिख देते हैं। तो 11 नंबर पे जो आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो मैंने यहाँ पर जो लिख रखा है वो 1 से 20 तक हमारे तत्व हैं, और वो मैंने अरेंजमेंट कर दिया, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनके अगर परमाणु क्रमांक की बात किया जाए तो जो हमारे सीरियल नंबर होता है, मतलब 1 2 3 4, वही इनके एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इनको इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल
मतलब आवर्त सारणी में सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। तो ये जो बेरिलियम इसका 4 है, बोरॉन 5 है, कार्बन 6 है और नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है और फ्लोरीन 9 है, नियॉन 10 है और सोडियम है 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो गाइस अभी हमने जो बात किया था वो एटॉमिक नंबर और एलिमेंट की बात की थी, मतलब परमाणु क्रमांक और तत्व की बात की थी जो 1 से 20 तक आपके सामने लिखे हैं। अब मेन चीज आता है कि सर एटॉमिक मास कैसे निकालें। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि एटॉमिक मास निकालने के क्या रूल है और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर भी याद करने की जरूरत नहीं करेगी। अब चलते हैं आगे कि है क्या वो ट्रिक जो याद भी नहीं करना पड़ेगा और याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आपको 1 से 20 के बीच में जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं उनके परमाणु क्रमांक होंगे ही होंगे। अगर परमाणु, पहला स्टेप, परमाणु क्रमांक अगर इवन हो, मतलब एटॉमिक नंबर अगर इवन आता है, इवन नंबर में हो, मतलब इसे हिंदी में सम संख्या कहते हैं, सम संख्या में हो। सम संख्या अगर समझाया तो क्या, जिस डिजिट के, मतलब जिस नंबर के लास्ट डिजिट 2 हो, 0 मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, उसमें आपको फॉर्मूला लगाना है 2 का मल्टीप्लिकेशन और एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे जो भी आपको तत्व दिख रहे हैं इसमें जो परमाणु क्रमांक है अगर सम है उसमें आपको सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कराना है। क्योंकि सर अगर सम नहीं होंगे तो दूसरा तो विषम बचा ना, मतलब क्या है, ऑड नंबर बचा, तो उसके लिए दूसरा रूल क्या है, अगर ऑड नंबर आते हैं, ऑड नंबर बहुत ही सिंपल है, बस आप देखते जाइए कि क्या मैं रूल लगा रहा हूं, ठीक है। अगर ऑड नंबर है जिसे आप विषम संख्या कहते हो, विषम संख्या मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिनके लास्ट डिजिट में 1, लास्ट डिजिट जो होता है उसके लास्ट में 1, 3 और 5 और 7 और 9 आता है, उसमें आपको क्या करना है, 2 का गुणा करना है एटॉमिक नंबर में ही, लेकिन बस एक और जोड़ देना है, 1 का एडिशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये चीज समझ में आया। 1 से 20 के बीच में अगर ऑड नंबर दिखता है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर में करना है और 1 को जोड़ देना है। अगर हम बात करें सम संख्या की, बस उसमें 2 का गुणा करना है। लेकिन सुन, इसमें 1 से 20 के बीच में आपको 5 तत्व को छोड़ना पड़ेगा। कौन कौन से हैं, परेशान मत होइए, यहां पर 5 तत्व को छोड़ना पड़ेगा और उसको आसानी से मैं लर्न कराऊंगा। पहला 4th नंबर वाला, 7th नंबर और एक 17 और 18। कौन कौन सा याद करो, 1st, 4th, 7th, 17 और 18। 147, 17 और 18 में ये जो रूल है इस तरीके से फॉलो नहीं होंगे। मतलब चलो देखते हैं पहले जितने और बाकी हैं, बाकी सबका तो निकाल लें। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, मतलब जो दूसरा वाला हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। 2 एक सम संख्या होती है, तो सम संख्या में आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर में मतलब 2 का गुणा करना होता है, 2 दूनी 4, मतलब 2 2 जा 4, खत्म। अगर 3 देखें तो 3 एक विषम है, विषम में मतलब क्या है सर, 2 का गुणा करना है और बस इसमें 1 को जोड़ देना है, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। बहुत आसान है। पहले हम लोग सम को देख लेते हैं। अगर 6 की बात करें तो मतलब 6 2 जा क्या होगा, 12 हो जाएगा। अगर 8 की बात करें, क्योंकि 8 भी तो एक हमारा सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 2 जा 16 हो गया। 10 की बात करें तो 10 2 जा 20 हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 12, तो 12 2 जा क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24 हो गया, मतलब 12 दूनी 24। अगर 14 की बात करें तो 14 दूनी 28 हो गया, मतलब 14 2 जा 28 हो गया। और 16 की बात करें, सल्फर 16, तो इसका क्या हो जाएगा कि 16 × 2 मतलब 32, मतलब 16 दूनी 32। बाकी अगर 20 की बात करें, क्योंकि ये भी एक सम संख्या है, तो 20 दूनी 40 हो गया। तो फाइनली जो हमारे इवन नंबर थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब ऑड नंबर की ओर बढ़ते हैं। जैसे 3 का तो मैंने बता दिया, 5 का अगर देखें
तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बस एक और जोड़ना है। तो 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया। और 7 को तो छोड़ना ही है। 9 क्या है, 9 भी तो एक ऑड नंबर है, तो 9 2 जा 18 और 1 क्या हो जाएगा 19। बहुत सिंपल है। आगे अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 2 जा क्या होता है 22 और उसमें बस 1 और जोड़ देना 23 हो गया। और बाकी एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 मतलब 13 होता है, तो 13 का गुणा 2 में और प्लस 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 कितना होता है 27। अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 15 एक ऑड नंबर है, 15 2 जा और प्लस 1 मतलब 31 हो गया। और बाकी एक लास्ट और बचा है, मतलब जो हमने बताए हैं जिनमें फॉलो होता है 19 2 जा 38 मतलब 19 मल्टीप्लीकेशन 2 और प्लस का 1, 19 2 जा 38 और 1 39। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने 1 से 20 तक जो ये फॉलो हो रहे थे वो हम लोगों ने देख लिया। अब बारी ये आती है कि सर एक मतलब 1 7 और जो 4 था 17 और 18 में क्या लगाएंगे। देखिए इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि आप हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक मास भी आप 1 याद कर लो। लेकिन कहते हो सर जो बेरिलियम इसका 4 होता है तो 4 याद कर लें क्या, नहीं। उसको याद करने का क्या तरीका ध्यान से समझना। ये अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक क्या है इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे सम संख्या में 2 का गुणा करते थे बस। लेकिन ये क्या है एक सम है, ये कहता है कि हम सम है लेकिन हम विषम की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, मतलब हम एक इवन है तो ऑड की जैसे मेरे साथ बिहेव करो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 4 का गुणा 2 में, और हम लोग ऑड में क्या करते थे 1 जोड़ देते थे। ये बस आप ये याद कर लो तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 और 9 मैंने सर्किल कर दिए मतलब गोला लगा दिए जिनमें ये फॉर्मूले इस तरीके से यूज नहीं होते। समझ में आ गया ना। अगर हम 7 की बात करें कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 है मतलब 7 है। अब इसको अगर देखना है तो ये एक क्या है विषम है, तो जैसे ये बिहेवियर कर रहा था ना कि ये सम था तो विषम की प्रॉपर्टी, ये विषम है किसकी प्रॉपर्टी लगाएगा सम की प्रॉपर्टी। तो सम की प्रॉपर्टी लगाओ तो सम में क्या होता था सिर्फ 2 का गुणा करते थे हम लोग एटॉमिक नंबर में, तो 7 2 जा हो जाएगा 14 सिंपल। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 17 और 18 मतलब 17 और 18 में भी यही फॉर्मूला लगेगा, मतलब जो बिहेवियर चेंज कर रहे थे अपना, नहीं। अब यहां पर क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना है। एक 17 कहता है कि हम एक ऑड नंबर है ना तो ऑड रहने दो, बस हमें कुछ नंबर और ऐड कर दो। वो नंबर क्या है, वो नंबर कहता है कि 0.5 ऐड कर दो। 18 कहता है कि हम एक इवन है, हमारे साथ इवन का व्यवहार किया जाए, लेकिन मेरे साथ एक नंबर और जोड़ दो, वो हो जाएगा 4। बहुत आसान है, बस उसको आप प्रॉपर तरीके से समझिए। क्लोरीन है, जो फॉर्मूला लगाते थे यहां पर लगाइए, क्या क्या लगाएंगे 17 एक ऑड है, इसमें 2 का गुणा करना है और 1 जोड़ना है, तो जोड़िए इसमें 17 2 जा 34 होता है और 1 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। इसमें आपको ये जोड़ना है 0.5, तो जोड़िए तो आंसर आएगा 35.5। समझ में आया ना। ऐसे 18 में करना है, तो 18 एक सम है ना, मतलब 18 एक सम है, तो इसमें 2 का गुणा करना है, तो 18 दूनी 36, बस इसमें 4 जोड़ देना, ये 4 जोड़ देना है इसमें, तो आंसर 40 हो गया। तो ये गाइस थे बहुत ही सिंपल तरीके से जो हम लोग याद करेंगे ये एटॉमिक मास, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास याद करना बहुत ही सिंपल है। लेकिन हाँ एक चीज है कि आपको इनके एलिमेंट और उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर आपसे डायरेक्टली किसी ने पूछ लिया कि कार्बन का एटॉमिक मास बताइए, अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है तो आप कैसे बताओगे। तो याद इसको आप कर लीजिए। याद अगर करेंगे तो बेहतर तरीका यही होगा कि याद ऐसे करें हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरॉन 5। मेरे बताने का एक ये भी मतलब है कि अगर डायरेक्टली मैंने आपसे पूछ लिया या किसी ने पूछ लिया कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, अगर आपने ऐसे लर्न किया है लिथियम 3 तो तुरंत आप बता देंगे लिथियम 3, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। और बाकी याद तो आप सीरीज वाइज भी कर सकते हैं,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। क्यों ये सारी चीज याद करना क्यों जरूरी है? अगर मैंने सपोज से कह दिया कि फास्फोरस का एटॉमिक मास बताइए, वैसे आपको तो सामने दिख रहा होगा फास्फोरस का एटॉमिक मास, लेकिन अगर यहीं पर आपको अगर एटॉमिक नंबर याद हो, क्या होगा 15, तो आपको तुरंत माइंड में आएगा कि मैंने बताया था कि 1 से 20 तक जो भी हमारे इवन होंगे या ऑड होंगे, ऑड में 2 का मल्टीप्लाई 1 जोड़ना है और इवन में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई, ये तो एक ऑड है, तो 15 दूनी 30, 30 और 1 31, बहुत आसान है। कोई भी आप ले ले, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है, 13 एक विषम है, तो 2 का गुणा करें और जोड़ दीजिए, 13 दूनी 26 और 1 27। कोई भी आप ले लीजिए, जैसे 19 है, 19 भी एक तो विषम है, तो 2 का गुणा करें और 1 जोड़ दें, 19 दूनी 38 और 1 39 हो गया। अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर, तो सल्फर ये है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है ना, ये एक सम है, सम में सिर्फ 2 का गुणा करना है, 16 दूनी 32, बहुत आसान है। लेकिन हाँ, क्या मैंने बताया था, 147, 17 और 18 को लीव करना है, और लीव क्यों करना है, क्योंकि 1 का 1 होता है, 4 एक मतलब जो 4 है एक सम है, लेकिन विषम के जैसे रहना चाहता है तो उसको विषम की प्रॉपर्टी दे दिया गया है। 7 एक विषम है लेकिन ये सम की प्रॉपर्टी रखना चाहता है, तो उसको मैंने सम की प्रॉपर्टी दे दी। लेकिन 17 और 18 कहता है हमारी प्रॉपर्टी जो है हमको ही दे दो, लेकिन हाँ एक नंबर हम दोनों में ऐड करा दो। तो गाइज ये बहुत आसानी तरीके से आपको याद होगा, याद भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, और मुझे लगता है कि याद करने की अब जरूरत नहीं रहेगी आपको। तो मैं साइड में हट रहा हूं, पहले इसे वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो टेक है स्क्रीनशॉट गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया है या नोट कर लिया है, इरेज करें। चलिए अब चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जो अब और बचे हुए हैं हमारे, मतलब कौन कौन से बचे हुए हैं, 21 से 30 तक, मतलब 21 से 30 तक जो हमारे तत्व हैं, और 21 से 30 तक तत्व आपको याद होंगे, और अगर नहीं याद है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उससे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उनका क्या तरीका है, देखिए बहुत आसान है, बस आप ध्यान से समझिए। अगर हम तत्व की बात करें और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करें, तो पहले तत्व लिखते हैं, मतलब एलिमेंट लिखते हैं। तो 21 का आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 21 से 30 तक मैंने एलिमेंट को लिख दिए, मतलब तत्व को लिख दिए। चलिए मीन्स एटॉमिक नंबर दीजिए, 21, 22, 23, 24, ऐसे आपको पूरा लिखना है, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। सर इतना तो लिख दिया। अब इसमें भी क्या वही प्रॉपर्टी यूज होगी क्या? देखिए प्रॉपर्टी इसमें क्या लगानी है, मतलब इसमें कौन सा ट्रिक लगाना है। देखिए 21 से 30 तक जितने भी हमारे तत्व हैं उन सब में 2 का गुणा कर देना, बस। कैसे? ये तो सर बहुत आसान है, 2 का गुणा कर देना सर बहुत आसान है आसान, लेकिन हाँ हर एक एलिमेंट कहता है 2 का गुणा तो करना, लेकिन एक एक नंबर जोड़ देना। अब वो नंबर क्या है, देखिए याद ऐसे याद करोगे कि जिंक का होता है हमारा 65, तो ऐसे टाइम बहुत लगेगा याद करना, इससे अच्छा है ट्रिक ही हमारे लिए काफ़ी है। अब चलिए हम लोग समझते हैं पहले कि 2 का गुणा करना है, तो चलो हम लोग सर कर लेंगे कि 21 दूनी 42 होता है, ठीक है, 22 दूनी 44 होता है। लेकिन आप जो एक नंबर ऐड करने के लिए बोल रहे हो वो कौन सा नंबर है, देखिए जरा, वो बहुत आसानी से याद होगी। वो 10 नंबर का डिजिट है, मतलब 10 नंबर का डिजिट है, और उसे याद करना है। वो 10 नंबर कौन सा है, देखिए 3 बार 45, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 45, फिर 3, इसे 1 कम करो, 2 ना, 2 बार 5, 2 बार 5, 3 टाइम्स 45, 3 2 टाइम्स 5। क्या मैंने कहा, 3 टाइम्स 45, 3 2 टाइम्स 5। ये आप अगर नंबर जोड़ते हो आपके एलिमेंट के एटॉमिक मास तुरंत आ जाते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं, देखें कैसे होंगे। 21 मतलब 21 का मैंने क्या कहा था, सब में 2 का गुणा करना है, तो 21 में 2 का गुणा कर दो, 21 दूनी कितना होगा 42, और इसमें कौन सा नंबर जोड़ने के लिए कहा था मैंने 3, तो 45 नहीं हो गया, ये हमारा मास हो गया। सिंपल तरीका है, याद करने से तो बच रहे, मतलब क्या है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान है, ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई भी निकाल लो। जैसे 25 है, 25 का आपको 2 में मल्टीप्लाई कराना है, तो 25 मल्टीप्लाई 2 मतलब आंसर 50, 25 दूनी 50, इसमें क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है, क्योंकि इसमें 5 नंबर आता है, तो ये 55 हो गया, मतलब 55 हो गया, तो ये हमारा एटॉमिक मास हो गया। कोई भी हो, जैसे 30 है, 30 दूनी 60, 60 में क्या जोड़ोगे 5, तो 65 हो गया। 29 मतलब 29 दूनी कितना होता है, 29 दूनी मतलब 29 2 जा 58 होता है ना, 58 में 5 को ऐड करिए, 58 को 5 ऐड करेंगे 63 हो जाएगा। बहुत सिंपल, कोई भी आप निकाल ले। 22 2 जा 44, 44 में 4 ऐड करें 48। अगर हम कहते हैं 24 2 जा कितना होगा 48 ना, 48 में 4 ऐड करिए 52। अब सबका निकाल सकते हैं, जैसे 23 है, 23 2 जा कितना होता है 46, 46 में 5 ऐड करिए 51। और भी देखते हैं, जैसे 26 आयरन का 26 होता है ना, तो 26 2 जा कितना होता है 52, 52 में 4 ऐड करिए 56। अगर हम 27 की बात करें, 27 2 जा 54, और 54 में 5 ऐड करेंगे तो 59, 54 में 5 ऐड करें 59 ही तो होगा। 28 की अगर बात करें तो 28 2 जा कितना होता है 56, 56 में 3 ऐड करेंगे तो 59, और इसको भी सीरीज वाइज लिख देते हैं 63 और 65। तो ये बहुत आसान तरीका था जो मैंने आज 1 से 30 तक तत्व के मतलब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ज्ञात करना बताया। तो गाइज ये चीज समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीका है, तो इसे नोट करें और या फिर स्क्रीनशॉट लें। तो गाइज अब हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, और नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।